ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू वेल तो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं, या फिर यूँ कहना बेहतर होगा कि सावन के डड्डू की बात करने जा रहे हैं, जो कभी दीन सिखाना शुरू हो जाता है। आमिर के साथ एक मरतबा फिर खुशामदीद और नाज़रीन कसीदे बुर्दा शरीफ फजीलत तशरी और अचानक ही कंजर बनने का ख्याल इसके जहन में आ जाता है। चोद दो फेंक दो सब, चोद दो फेंक दो सब। कभी ये इंसानों के साथ दौड़ लगाता है और खुद को हुसैन बोल्ट समझता है, और कभी कभी कुत्तों के भौंकने में भी उन्हें टफ कंपटीशन देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली डॉक्टर आमिर लियाकत की। ये भाई साहब लड़कियां ऐसे बदलते हैं जैसे लोग अपनी गाड़ियां बदलते हैं, और इस उम्र में भी इन्हें कम से कम उम्र वाली लड़की चाहिए। डॉक्टर साहब पहली बीवियों से बोर हो चुके थे। शायर ने ये शेर डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए ही बोला था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। निकले तो मेरे बहुत अरमा, मगर फिर भी कम निकले। इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए डॉक्टर साहब एक नया मॉडल घर ले आए हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। हरामीपन की इंतहा तो इन्होंने तब की जब ये अपनी तीसरी बीवी के साथ रोमांस करते हुए सोशल मीडिया पर आ गए। आजकल ये खोल खोल कर अपनी बीवी के जलवे लोगों को दिखा रहे हैं। इतने गंदे और घटिया किस्म के इंसान हो, बच्चों करने वाला चीते हो, शर्म नहीं आती तुम। डॉक्टर साहब आजकल वो काम कर रहे हैं जो गैरत वाला इंसान कभी भी करना नहीं चाहेगा। डॉक्टर साहब ने ऐसी लड़की से शादी की जो इनकी बेटी की उम्र की है। जब डॉक्टर साहब से पूछा गया कि आप इतनी शादियां क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी या तीसरी शादी तो इंसान तब करता है जब कोई मजबूरी होती है, तो डॉक्टर साहब का कहना था कि मर्द को अल्लाह ताला ने कमजोर पैदा किया है। इस कमजोरी को दूर करने का बस एक ही हल है कि ज्यादा से ज्यादा शादियां की जाएं। इसी तरह से अब दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, भाई शादी की इसलिए जाती है कि एक तो आपका ध्यान दूसरी तरफ ना जाए। मर्द को अल्लाह ने कमजोर बनाया है। ये कुरान शरीफ की सूरह बकरा में हमने इंसान को कमजोर बनाया है। मर्द कमजोर होता है, वो शादी के बाद भी कहीं ना कहीं दिखता जरूर है। ये बात तय है, ये आप इसको समझें या ना समझें, ये है, ये मर्द के अंदर एक कमजोरी है। तो उस कमजोरी को अल्लाह ताला ने दूर करने के लिए मर्द के लिए 4 शादियों की गुंजाइश रखी है। अब ये कहते हैं आप अपनी निगाहें नीचे रखें, भाई नीचे भी रखें। इस्लाम कहते हैं पहली निगाह हलाल है, दूसरी उसके बाद सब। पहली निगाह पड़ती तो है, तो दूसरी भी पड़ेगी, तीसरी भी पड़ेगी। तो बजाय इसके कि हम अपनी कोताहियों का या कमजोरियों का इतराफ करें, हम कहते हैं नहीं ये जरूरी नहीं है, हम एक के साथ बस गुजार लेंगे। वो एक को खुश करने की कोशिश करते हैं, बाद में किसी और खातून से राब्ता भी कर रहे होते, फोन पर बात कर रहे होते। वो तो मैंने ऐसी कहा था, भाई तो बजाय इसके ये करो शादी कर लो। भाई कैसा दिया आपको ए भड़वे? अब डॉक्टर साहब 3 शादियां करें या 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि आखिर डॉक्टर साहब को क्या मजबूरी आन पड़ी है कि वो अपनी बीवी को सबके सामने एक्सपोज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के इस हरामी रिएक्शन को देखकर शैतान भी सोच रहा होगा कि यार ये तो मेरा भी बाप निकला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर साहब की हरकतों से तो ऐसा ही लगता है कि इन्होंने तीसरी शादी इसलिए की कि वो अपनी कम उम्र बीवी को सोशल मीडिया पर लाएं। फिर जब मीम्स बनाने वाले बोल बोल कर इनकी लेते हैं, तो ये एक लाचार और बेचारे का सा मुंह लेकर लोगों को समझाने लगते हैं। जो मीम्स बना रहे हैं बनाइए, अच्छा लगता है मुझको। चलो आप खुश तो हो लेते हो, आपका धंधा तो चल जाता है। धंधा चला रहे हो ना अपना, धंधा चलाओ, मीम्स बनाओ, धंधा चलाओ, 4 पैसे घर में लेके जाओ, माँ को खिलाओ, रोटी खिलाओ माँ को, और बताओ माँ को कि माँ ये हराम काम करके मैं पैसे लाया हूँ। अब डॉक्टर साहब की वो हालत हो गई है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो लाचार होने के बाद लोगों को यही बोलता है, तू लंग जा साड़ी है रे।